पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली की खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है, आज सबसे पहले हम बड़ी खबर बता देते कि आज जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान आया कि दिल्ली में जो 100 दिनों की सरकार है इसकी जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है अवैध शराब कारोबार को लेकर जो है दिल्ली में अब जुबानी जंग छिड़ गई है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी दिल्ली के जो जितने संगठन जिले हैं, 14 जिले हैं, इसमें जो है सभी जिलाध्यक्षों के नाम जो है घोषित कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है अब रिपोर्ट कार्ड जो है पेश करेगी। उन्होंने साफ कहा है कि लगातार जो हम अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन 100 दिनों की सरकार होने वाली है दिल्ली में, इसको लेकर अब जो है रिपोर्ट पेश करने वाली हूँ। उन्होंने साफ कहा है कि आज मैं एक झुग्गी बस्ती में आई हूँ जहाँ हम सीवर लाइन बिछा रहे हैं। मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों से कहना चाहती हूँ कि लोग इस बात से हैरान हैं कि सरकार के 100 दिन भी पूरे नहीं हुए, इतना काम चल रहा है कि वो साजिश के तहत व्हाट्सएप पे कुछ जो है ध्वस्तीकरण की लिस्ट प्रसारित कर रहे हैं। एक भी झुग्गी नहीं टूटने वाली है। हमने यहाँ अलग अलग कामों के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा है। हमारा वादा है कि झुग्गी वासियों को पक्का मकान मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक नहीं मिलेगा वो अपनी झुग्गी सुविधाओं के साथ रहेंगे। हम झुग्गी वालों को जो है सारी सुविधाएं देंगे और उनके साथ हैं। साथ ही उन्होंने जलभराव के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के ऊपर पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि हमने 2 महीने पहले एक मीटिंग की थी, जलभराव को लेकर अलग अलग बिंदुओं का दौरा किया था। जब पिछले महीने हर वाटर लॉगिंग पॉइंट के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी जो है नियुक्त किया गया था। इसके बाद जब हम मिंटो ब्रिज पर जो है जलभराव हुआ तो उसके लिए जो है अधिकारी को जो है सुनिश्चित किया था कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, और उसे जो है रेखा गुप्ता ने सस्पेंड कर दिया है। यानी कि जब रेखा गुप्ता की सरकार बनी थी तो उन्होंने कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। आपको बता दें कि जलभराव की समस्या दिल्ली में आम है। इसको लेकर कहीं ना कहीं नई सरकार का गठन हुआ। उसके बाद रेखा गुप्ता ने बैठक की और जितने भी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की। उन्होंने 2 महीने पहले ही साफ निर्देश दिया था कि किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा, यानी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यानी उन्होंने साफ कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली की सरकार काम कर रही है, लगातार जो है 100 दिनों से जो है काम कर रही है दिल्ली की सरकार, यानी कि अब 30 तारीख को जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि हम 31 तारीख को जो है जनता के बीच हम रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर हमने दिल्ली में 100 दिनों में है कौन कौन से काम किए हैं, किन कामों को जो है सबसे ज़्यादा तवज्जो मिली है। इसको लेकर कहीं ना कहीं साफ देखा जा सकता है। उनका बयान भी है। उन्होंने साफ कहा है कि हमने 100 दिन जो है पूरे कर लिए हैं, लेकिन 31 तारीख के आसपास जो है रिपोर्ट आएगी और 31 को जो है रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो भी काम किए हैं उसका ब्यौरा देंगे दिल्ली वासियों को। दिल्ली में जो है सालों भर से जलभराव की समस्या रहती थी, लेकिन अब जो है उन समस्याओं का निपटारा हो रहा है। लेकिन इस बार जो है 3 रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी शहर में जो है स्थिति नियंत्रण में है और 1 घंटे के भीतर जो है पूरे दिल्ली से जो है पानी निकल गया। और आने वाले दिनों में उन्हें साफ वादा किया है दिल्ली के लोगों से कि इसे जो है पूरी तरीके से साफ कर लिया जाएगा। और सरकार ने कोरोना के मामले को लेकर भी पूरी तरीके से अलर्ट भी किया है, चूँकि कोरोना का मामला जो है दिल्ली में भी बढ़ रहा है। छिटपुट जो केसेस हैं वो भी आ रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि दिल्ली में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है अब जो है रिपोर्ट पेश करने वाली है। यानी कि जो जो रिपोर्ट पेश होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने बयान दिया। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी अब शराब घोटाले को लेकर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में साफ कहा है कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। आपको बता दें कि लगातार जो है बीजेपी भी कहती रही है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो है
लगातार जो है 4 इंजन की सरकार बोल रही है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में जहरीली शराब बिक रही है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से वायदे किए गए थे नशा पे कंट्रोल किया जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब कुछ नकेल नहीं कसा जा रहा है। उन्होंने जिस तरीके से मंडावली का वीडियो जारी किया, इसको लेकर साफ जो है बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने साफ कहा है कि आप लोगों ने दिल्ली में अवैध शराब और नशा बिकते तो देखा होगा, लेकिन पुलिस को बुलाना चाहिए था। दूसरे एक ट्वीट में उन्होंने 27 दिनों के लोगों के प्रति जो है संवेदना प्रकट, यानी कि पंजाब में आपने देखा होगा कि इस तरीके से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने कटाक्ष किया। उन्हें साफ कहा है कि नकली शराब से जो 27 लोग मारे गए थे, उसमें जो है आम आदमी पार्टी ने क्या कार्रवाई की, क्योंकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ लगातार जो है बीजेपी जो है अपने स्तर से काम कर रही है, बीजेपी का कहना है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जुबानी जंग छिड़ गई है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली बीजेपी ने अपनी जो 14 संगठनात्मक जिले हैं, उसको लेकर जो है एक प्रेस रिलीज जारी करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और इसमें जो है 14 जिलाध्यक्षों के नाम जो है इसमें जारी करती है। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से आपको बता दें कि जो बीजेपी के संगठनात्मक 14 जिले हैं, उसमें सबसे पहले है केशवपुरम, जिसमें जो जिलाध्यक्ष बना गया है अजय खटाना को, और चांदनी चौक से अरविंद गर्ग को, उत्तर पूर्व से डॉक्टर यूके चौधरी को, नवीन सहादरा से जो है डॉक्टर विनोद मास्टर को। यानी लगातार जो है बीजेपी का आपने देखा होगा कैसे संगठन पर मनाया जा रहा था, इसके बावजूद अब बीजेपी दिल्ली ने अपने संगठन तैयार कर लिए हैं। और मयूर बिहार से विजेंद्र धामा को, सहादरा से दीपक गाबा को, करोल बाग से वीरेंद्र बब्बर को, ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हुआ करते थे, अब जिला अध्यक्ष इन्हें बना गया है। और नई दिल्ली से रविंद्र चौधरी को बनाया गया है, और उत्तर पश्चिम से जो है विनोद सहरावत को बनाया गया। बाहरी दिल्ली से जो है रामचंद्र चारोया को बनाया गया है। पश्चिमी दिल्ली से चंद्रवाल बख्शी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और नजफगढ़ जिले से राज शर्मा गौतम, श्रीमती राज शर्मा, ये महिला जिलाध्यक्ष है। मेहरौली से श्री रविंद्र सोलंकी को जो है जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और दक्षिणी दिल्ली से माया बिष्ट, यानी दिल्ली बीजेपी ने 2 महिलाओं को जो है जिलाध्यक्ष बनाया है, दक्षिणी दिल्ली से माया बिष्ट को और नजफगढ़ से श्रीमती राज शर्मा गौतम को। तो इसको लेकर जो है कई दिनों से ये माथापच्ची चल रही थी, संगठन का चुनाव चल रहा था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कहा है कि जितने भी जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, ये इन लोगों को जो है बैठा गया इनके कामों को देखकर, और ये जो प्रक्रिया है संगठन का, इसी हिसाब से जो है इन लोगों को जिलाध्यक्ष नियुक्ति की गई है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्षों की सूची को देखकर वो लगातार सवाल उठा रहे। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से जिलाध्यक्षों की सूची आती है, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और प्रवक्ता भी है, उन्होंने ऋतुराज झा, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लिस्ट आई है ये पूर्वांचल विरोधी है। आपको बता दें कि चुनाव के टाइम भी पूर्वांचल बनाम बीजेपी हुआ करता था, लेकिन आज बीजेपी की जिलाध्यक्षों की लिस्ट आई और आम आदमी पार्टी ने इस पर कटाक्ष किया है कि अब जो है बीजेपी पूरी तरीके से पूर्वांचल विरोधी हो गई है, पूर्वांचल के लोगों का एक भी नाम नहीं है। लेकिन हालांकि बीजेपी ने साफ कहा है कि इसमें जो है 1-2 लोग पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल के लोगों को इसमें जगह दी गई है। तो और चूँकि आपको ये भी बता दें कि जो इसमें वोटिंग हुई है, इसमें मंडल अध्यक्ष और कई तरह की प्रक्रियाएं हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने सभी को शुभकामनाएं दी है। साथ ही जो दिल्ली प्रदेश परिषद के लिए 105 नए नवनिर्वाचित सदस्य, उनको भी उन्होंने जो संगठन विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें भी जो है
बधाई मिल रही है। तो लगातार जो हम खबरों के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।